जय श्री शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज अपनी कृपा दृष्टि अपने समस्त भक्तों पर सदा बनाए रखें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2025 में शनि जयंती कब है। इस दिन वह कौन सा उपाय करे जिससे शनि की सड़ेसाती खत्म हो जाए। जाने सही तिथि और शुभ मुहूर्त तथा शनि देव की जन्म की कथा। 2025 में शनि जयंती इस बार 27 मई 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन कृतिका और रोहिणी नक्षत्र में शुकर्मा योग बन रहा है, जो अत्यंत शुभ है। इस दिन शनि देव के कुछ उपाय को करने से शनि की सड़ेसाती और शनि की ढैया से मिलेगी मुक्ति। सनातन धर्म में शनि देव को ग्रहों के न्यायाधीश कहा जाता है। शनि देव हर मनुष्य को कर्म के आधार पर उसे फल प्रदान करते हैं। अच्छे कर्म के चलते व्यक्ति को शनि देव आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। वहीं जिन लोगों के कर्म बुरे होते हैं उन्हें शनि ने सजा देते हैं। बुरे कर्म वाले को शनि के बुरे परिणाम झेलने को मिलते हैं। राजा को भी वे रंक बनाकर छोड़ते हैं। शनि की साढ़े से परेशान लोग शनि देव की जयंती का विशेष इंतजार करते हैं। शास्त्रों में शनि देव की महिमा का वर्णन मिलता है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को शनि देव का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को सुबह 10:54 से हो रहा है, जो अगले दिन यानी 27 मई को सुबह 8:34 तक रहेगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि का मान्य 27 मई को होगा, इसलिए 27 मई को ही शनि जयंती मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार शनि जयंती और खास होने वाली है, क्योंकि शनि जयंती के मौके पर इस वर्ष कृतिका और रोहिणी नक्षत्र के साथ शुकर्मा योग बन रहा है। इस दिन शनि देव की पूजा करने से साढ़े और शनि देव की किसी भी पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। वर्तमान में कुंभ, मीन, मेष, सिंह और धनु राशि शनि देव की पीड़ा का शिकार हैं। अब जान लेते हैं शनि जयंती पर करने वाले उपाय। शनि जयंती के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए। साथ ही इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। शनि जयंती के दिन काले कपड़े, छाता, लोहे की चीज, अन्न आदि का दान करें। साढ़े की दुष्प्रभाव कम हो सकते हैं। साथ ही इस दिन शनि स्तोत्र, शनि मंत्र, शनि चालीसा का पाठ करें। इससे शनि की महादशा के दुष्प्रभाव काफी हद तक कम हो सकते हैं। काले कुत्ते को सरसों के तेल लगी हुई रोटी खिलाएं। ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और शनि देव के दोष से भी मुक्ति मिल सकती है। हिंदू धर्म में शनि देव की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। उनकी आराधना से व्यक्ति को रोग, कर्ज और शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त होती है। शनि देव को न्यायाधीश का स्थान प्राप्त है और शनि सभी जातकों को उनके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। धार्मिक ग्रंथों में शनि महाराज की प्रभाव और उनकी महिमा का उल्लेख देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि जो लोग लक्ष्य को पूरा करने में कड़ी मेहनत और हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, उन पर शनि देव हमेशा मेहरबान रहते हैं। इस दौरान प्रभु का आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए ज्येष्ठ माह को सबसे शुभ माना गया है। शनि देव की कथा। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या आदिति से हुआ, जिसके गर्भ से सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य का विवाह त्वष्टा की पुत्री संज्ञा से हुआ। सूर्य व संज्ञा के सहयोग से वैवस्वत, मनु और यम 2 पुत्र तथा यमुना नाम की कन्या का जन्म हुआ। संज्ञा अपने पति के असीम तेज से परेशान रहती थी। सूर्य के तेज को अधिक समय तक सहन न कर पाने पर उसने अपनी छाया को अपने ही समान बनाकर सूर्य के पास छोड़ दिया और स्वयं पिता के घर आ गई। पिता त्वष्टा को यह व्यवहार उचित नहीं लगा और उन्होंने संज्ञा को पुनः सूर्य के पास जाने का आदेश दिया। संज्ञा ने पिता के आदेश की अवहेलना की और घोड़ी बनकर कुरु प्रदेश के वनों में जाकर रहने लगी। इधर सूर्य संज्ञा की छाया को ही संज्ञा समझते रहे। कालांतर में संज्ञा के गर्भ से भी स्वर्णिम, मनु और
शनि 2 पुत्र का जन्म हुआ। छाया शनि से बहुत प्यार करती थी और संज्ञा पुत्र वैवस्वत मनु व यम से कम। एक बार बालक यम ने खेल खेल में छाया को अपना चरण दिखाया तो उसने क्रोध में आकर उसे यम को चरणहीन होने का श्राप दे दिया। बालक यम ने डरकर पिता को इस विषय में बताया तो उन्होंने शाप का परिहार बता दिया और छाया संज्ञा से बालकों के बीच भेदभाव पूर्ण व्यवहार करने का कारण पूछा। सूर्य के भय से छाया संज्ञा ने संपूर्ण सत्य प्रकट कर दिया। संज्ञा के इस व्यवहार से क्रोधित होकर सूर्य अपनी ससुराल गए। ससुराल त्वष्टा ने समझा बुझाकर उन्होंने दामाद को शांत किया और कहा, आदित्य, आपका तेज सहन न कर सकने के कारण ही संज्ञा ने अपराध किया है और घोड़ी के रूप में वन में भ्रमण कर रही है। आप उसके इस अपराध को क्षमा करें और मुझे अनुमति दे कि मैं आपके तेज को काट छाट कर सहनीय और मनोहर बना दूं। अनुमति मिलने पर त्वष्टा ने सूर्य के तेज को काट छाट दिया और विश्वकर्मा ने उस छीलन से भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। मनोहर रूप हो जाने पर सूर्य संज्ञा को लेकर अपने स्थान पर आ गए। बाद में संज्ञा ने नासत्य और दस्त्र नामक अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। यम की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें पितरों का आधिपत्य दिया और धर्म अधर्म के निर्णय करने का अधिकारी बना दिया। यमुना और ताप्ती नदी के रूप में प्रवाहित हुई। शनि को नवग्रह मंडल में स्थान दिया गया। शनि देव के पिता का नाम सूर्य और माता का नाम छाया बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार छाया ने सूर्य देव की 3 संतान मनु, शनि देव और भद्रा ताप्ती को जन्म दिया। जब शनि देव छाया के गर्भ में थे तब छाया भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रही थी। भूख प्यास धूप गर्मी सहने के कारण उनका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रहे संतान यानी शनि देव पर भी पड़ा। इसके कारण शनि देव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था। यह रंग देखकर सूर्य देव को लगा कि यह तो उनका पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनि देव में भी आ गई थी। माँ का अपमान देखकर उन्होंने क्रोधित होकर पिता सूर्य देव को देखा तो सूर्य देव काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्य देव भगवान शिव की शरण में पहुँचे। तब भगवान शिव ने सूर्य देव की उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्य देव को अपने किए का पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा ही खराब रहा, प्रेम पूर्वक नहीं रहा। शनि देव की जन्म कथा हमें पुराणों में अलग अलग वर्णन के साथ मिलता है। शनि देव का जन्म ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन हुआ था और कुछ ग्रंथों में शनि देव का जन्म भाद्रपद मास की शनि अमावस्या को माना गया है। जय शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज की जय।